एआई इम्पैक्ट समिट में अलग अलग तरह के मॉडल्स हैं। कहीं पर आपको स्पीच टू टेक्स्ट का मॉडल दिखेगा, कहीं पर आपको क्रिकेट की कोचिंग सिखाते हुए एआई दिखेगा। लेकिन एक बड़ा दिलचस्प मॉडल जो फिजिकल एआई है, जो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है, वो कुछ इस तरह के पेट मॉडल्स होते हैं जिनको क्वाड पेट कहते हैं। जिसमें आप देखिए एक रोबो डॉग जैसा मॉडल आपके सामने दिख रहा है। ये रेड एंड ग्रे कलर का ये जो मॉडल है, आप देखिए कैसे चलते हुए आ रहा है। आपको लगेगा कोई डॉग आपके पास चलते हुए आ रहा है। क्या खासियत है इसकी? ये रोबो डॉग या क्वाड पेट क्या कर सकता है? देखिए जैसे एक डॉग बैठकर आपके साथ हाथ मिलाता है, कुछ वैसा ही एक्शन ये भी कर रहा है। लेकिन असल में इसकी क्या खासियत है? ये कैसे एआई के इस पूरे फिनोमेनन UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा को चेंज कर रहा है, ये जंप भी कर रहा है। इसके बारे में बात करते हैं शुभोयन से, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। शुभोयन, सबसे पहले तो बड़ा अच्छा लग रहा है मॉडल देखने में और बड़ा नियर टू रियल लग रहा है, जैसे एआई लगता है। ये क्या है और क्या खासियत है इसकी? ओके, सो ये क्वाड्रूपेड है, जैसा आपने बोला कि एक रोबोटिक डॉग को मिमिक कर रहा है। हाँ। इसकी खासियत है ओवर व्हील्ड रोबोट, कि व्हील्ड रोबोट आपके प्लेन एनवायरनमेंट के लिए सही है, बट जब उसको स्टेयर चढ़ना हुआ या फिर उसको पहाड़ों में जाना हुआ या फिर ज़्यादा इंक्लिनेशन में जाना हुआ तो वो जा नहीं सकता। तो उसके लिए ऐसा फॉर्म फैक्टर ज़्यादा पॉपुलर है। हम लोग अभी एडवर्ब में इस प्लेटफॉर्म को स्टेबल कर रहे हैं। फिर बेस्ड ऑन वेरियस यूज़ केस, जैसे कि अगर आपको डिफेंस में यूज़ करना है तो आप इसके ऊपर एक 360 कैमरा लगा के आप इसे पेरीमीटर में बॉर्डर के पास भेज सकते हैं 360 पूरा लाइव फीड लेने के लिए। वही आप किसी 360 पैरामीटर में ये कैमरा लगा हुआ है जो 360 डिग्री रिकॉर्ड कर सकता है। नहीं, अभी इसमें कैमरा लगा हुआ नहीं है। अच्छा। बट हमने इसमें 5 kg का कुछ भी लगाने का प्रोविजन दिया है। ओके, और कैमरा कहाँ लगेगा इसमें? इसके ऊपर आप लगा सकते हो कैमरा फ्रंट में? हाँ, फ्रंट में मतलब आपको पूरा टॉर्सो है, इसका पूरा बेली है, जहाँ पे आप कहीं भी कोई भी पेलोड और आप कह रहे हो 5 किलो तक का पेलोड ये सह सकता है। एग्जैक्टली। सो अगर आपको कोई थर्मल डिटेक्शन करना है, जैसे कि कोई ऑयल एंड नेचुरल गैस प्लांट हुआ, वहाँ पे थर्मल डिटेक्शन करना है तो आप थर्मल कैमरा लगा सकते हो। अगर आपको सर्वेलेंस करना है तो 360 कैमरा लगा सकते हो। अगर आपको इसे किसी बैठिए यहाँ पे, अगर आपको इसे किसी ऐसे एनवायरनमेंट में भेजना है जहाँ पे कि रेडिएशन लीक हुआ है तो ह्यूमन के लिए हजार्डस है, तो वैसे एरिया में आप इसके ऊपर एक रेडिएशन डिटेक्टर भेज। आपको मालूम है, आप मुझे इतनी सारी चीजें बता रहे हो, मुझे लग रहा है मेरे पास एक पेट बैठा है और मैं उसको यहाँ पर पैम्पर करूँ, ऐसा मुझको फीलिंग दे रहा है। तो बिल्कुल एकदम लग रहा है रियल। लेकिन ये जहाँ पर इंसानी क्षमताएं सीमित हो जाती हैं, जहाँ पर इंसान नहीं जा सकते, उसके आगे की चीज़ है ये। इसमें एआई क्या काम करता है? जैसे आप टेस्ला में ADAS होता है, जैसे कि आपने EVs में देखा है अभी वो ऑटोनॉमस की तरफ जा रहा है, वो अपने आप चलता है, चलती हुई खुद चलने वाली कार। ये एग्जैक्टली। तो ये भी उसी की तरह परसीव कर सकता है एनवायरनमेंट को। इसमें सारे कैमरास लगे हैं, तो ये सामने सीढ़ी है या पानी है, उसके बेसिस पे अपने लेग्स को एडजस्ट करके वो उसके। अच्छा, अब मैं वो पूछूंगा जो थोड़ा पॉलिटिकल भी हो जाएगा। ये पूरी तरह से इंडिया में बना हुआ है, चाइनीज तो नहीं है? नहीं, तो ये इसमें क्या है कि 68% इंडियन कंपोनेंट्स है। हमें कुछ चीज़ों के ऊपर इंपोर्ट पे ये करना पड़ता है। मतलब लगभग 70% ये देसी है। देसी है, हाँ, yes. 30% आपने इंपोर्ट किया हुआ है। यस, ओके। तो इसकी जो कंप्यूट है, नाउ वी आर डिपेंडेंट ऑन इंटेल और एनवीडिया फॉर कंप्यूट। अच्छा, इंटेल और एनवीडिया के जो आप कह सकते हो चिप्स वगैरह है। हाँ, हाँ। उस पर हमें डिपेंड करना पड़ता है। हमारी खुद SMT लाइन है, तो PCBs हम खुद बनाते हैं। कहाँ पर करते हैं? ग्रेटर नोएडा में हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और हमारा कंपनी इज हेडक्वार्टर्ड इन नोएडा। ओके, यस। और कंपनी का क्या नाम है? एडवर्ब। कॉस्ट क्या होगी? इसकी कॉस्ट 24 लाख रुपीज़ होगी। 24 लाख रुपए। ये अभी डेवलपिंग फेज में है, आगे चलकर क्या कॉस्ट? कमर्शियलाइज्ड। क्या बात। थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। आपको अच्छा और ऑर्डर मिले और आप इस टेक्नोलॉजी को और आगे लेकर जाएं और भारत का नाम रोशन करें। थैंक यू। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में इस वक्त देश विदेश से लोग आ रहे हैं। आपने देखा काफ़ी फ्रूटफुल और काफ़ी टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत जानकारी भरी ये समिट रही। लोगों को एआई के बारे में जो डर है उसको दूर करने में लोगों को मदद मिली, और इसके अलावा बहुत ऐसी चीज़ें जो बताता है कि आने वाले दिनों में एआई के सेक्टर में कैसे इंडिया आगे बढ़ रहा है, दुनिया में कैसे एआई में नई टेक्नोलॉजी आ रही है। मेरे साथ इसमें बात करने के लिए कुछ डेलीगेट्स हैं यहाँ पर। कैसा लगा और क्या लगता है इसका क्या आउटकम आएगा? AI इम्पैक्ट समिट जो इंडिया के लिए है, ये वन ऑफ द बेंचमार्क गिना जाएगा इन द हिस्ट्री ऑफ AI, बिकॉज यहाँ पे सारे लीडर्स हमारे वर्ल्ड के AI से रिलेटेड ऑलरेडी प्रेजेंट है, और मॉर्निंग का सेशन बहुत अच्छा हुआ। एंड वी होप कि फर्दर कोलैबोरेशंस होंगे। जैसे हम जो वर्ल्ड का पहला हमारा हाइब्रिड मोटर बाइक हमने बनाया है, इनोवेट किया है भारत के अंदर।
अब उसको अप्रिशिएट मोदी साहब ने भी किया, पीयूष गोयल जी ने और सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ने किया है। तो उसको अब हम फर्दर इन्हांस कर रहे हैं AI इनबिल्ड करके, तो इट विल बी वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड मोटर बाइक। और उसके साथ हमारी डिस्कशन जैसे फ्रांस में भी हुई, फ्रांस की डेलीगेशन से हुई, यहाँ डेलीगेशन से हुई, और एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन इंडिया टू कोलैबोरेट एंड एक्सप्लोर करने के लिए मार्केट के। बड़ा आपको अच्छा यहाँ पर रिस्पांस मिला। और मनदीप आप क्या करते हैं? जी, हमारी नेलपेक जर्मनी में है, IT रीसेलर है हम वैसे AI डिस्ट्रीब्यूटर कहलाते हैं। कि यहाँ पे आके सीधा स्टार्टअप से मिलना हुआ और देखा कि यार ये क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली, और इसलिए उनके साथ इंटरचेंज सब कुछ किया, हमने एक्सचेंज किया और देखते हैं फ्यूचर में क्या उनके साथ आउटकम आता है, बट गुड आउटकम आएगा। AI को लेकर देखिए देश विदेश से लोग आ रहे हैं समिट में, 100 से ज़्यादा देशों से लोग आए हुए हैं। आइए देखते हैं और क्या इनोवेशन यहाँ में आसपास दिखता है AI को लेकर और क्या लोग कर रहे हैं AI के क्षेत्र में। चलिए देखते हैं।